हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी। मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए एक तस्वीर पर अचानक नज़र ठिठक गई। अरे ये तो बिंदिया है। बिंदिया आज हवाई जहाज़ में सफ़र कर रही है अपनी बेटी और दामाद के साथ। उसकी तस्वीर कितनी प्यारी लग रही है। रंग रूप बिल्कुल बदल गया है। ठीक ही कहते हैं, सब दिन एक जैसे नहीं रहते। बिंदिया जब दुल्हन बनकर आई थी तो पूरे गांव में शोर मच गया था। इतनी सुंदर दुल्हन गांव में पहले नहीं आई थी। गांव की औरतें बार बार दुल्हन देखने आती। बिंदिया की सास गर्व से अकड़कर दरवाजे पर बैठी रहती। औरतों से कहती, दुल्हन है कि तमाशा है, बार बार क्यों देखना है। औरतों के मुंह से दुल्हन की सुंदरता की बातें सुनकर चौपाल पर मर्दों के बीच खुसर फुसर बढ़ गई थी। इन बातों से अनभिज्ञ बिंदिया नई दुल्हन होने के आनंद में मगन थी। अभावग्रस्त परिवार में पली बड़ी बिंदिया को तो नई जिंदगी मिल गई थी। रोज़ पहनने के लिए नई नई साड़ियाँ, साज श्रृंगार उसे बड़ा मन भाता था। सुंदर तो वो पहले ही थी। दुल्हन का श्रृंगार उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा देता था। इस खूबसूरत दुनिया में वे इतनी मगन थी कि उससे ये एहसास भी नहीं था कि उसका ये श्रृंगार किसके लिए है। सौंदर्य के उड़न खटोले में स्वर्ग की सैर पर निकली बिंदिया उस वक्त धड़ाम से आ गिरी जब एक दिन उसके पति की तबीयत खराब होने पर लोगों के मुंह से सुना कि इसकी तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। बिंदिया का पति दिमाग से कमज़ोर था और उसे दौरे भी पड़ते थे। बिंदिया कुछ दिनों तक परेशान रही, लेकिन जल्द ही परिस्थिति से समझौता करने का फैसला कर लिया। वे जब अपने अतीत को याद करती तो लगता, जैसा भी है यहाँ जीवन बेहतर है। घर में पति और सास के अलावा एक देवर भी था, विजय, जो घर का मालिक भी था। मालिक इसलिए कि पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा की नौकरी और घर की जिम्मेदारी उसी ने हथिया रखी थी। एक छोटी नंद भी थी जो अपने ससुराल जा चुकी थी। धीरे धीरे बिंदिया की खुशियों पर सास और देवर नकेल कसने लगे। वे दुल्हन से नौकरानी के रूप में परिवर्तित होने लगी। उसके खाने पीने पर भी रोक टोक की जाने लगी। सास और देवर के लिए बढ़िया खाना बनता और बिंदिया और उसके पति के लिए रूखा सूखा। छोटी सी गलती होने पर भी पिटाई होने लगी। एक दिन उसका पति विनय उसे बचाने आया। ये देखकर विजय आग बबूला हो गया। वे इस उठते फन को अभी कुचल देना चाहता था। उसने विनय की खूब पिटाई की और महीने भर कमरे में बंद रखा। अब बिंदिया इस पिंजरे में बिल्कुल अकेली थी। बेचारी करती भी क्या। माता पिता की गरीबी ने मायके का भी रास्ता बंद कर दिया था। वे अपनी किस्मत पर रोती रहती, भगवान ने मुझे बेटी के रूप में गरीब बाप के घर क्यों पैदा किया। आज वे सक्षम होते तो मैं इस जेल में बंदनी ना होती। कभी कभार नंद आती तो बिंदिया खूब आव भगत करती, लेकिन कमज़ोर डाल पर कौन लटकता है भला। वे भी अपनी माँ का ही पक्ष लेती। आखिर बिंदिया ने हाथ पांव मारना बंद कर दिया और नियति के प्रभाव में बहने लगी। वे एक बेटी और एक बेटे की माँ बनी। अपने साथ साथ अपने बच्चों के दुर्भाग्य पर रोती रहती। इधर देवर विजय का भी परिवार बसा, लेकिन अब वे अपने भतीजे के फन कुचलने की साजिश करने लगा। बचपन से ही उसे डरा कर रखता। किशोरावस्था आते आते वे अपने चाचा से भिड़ने लगा। एक दिन वे भी लड़ झगड़ कर घर छोड़कर चला गया। विजय की साजिश सफल हुई और बिंदिया के जीवन में सुख की कली खिलने से पहले ही मुरझा गई। अब एक बेटी रह गई, सो वे अब दिन रात बेटी की चिंता में घुलती रहती। सोचती, एक तो मेरी किस्मत फूटी थी और इस फूटी किस्मत में भगवान ने बेटी देकर कहीं का ना छोड़ा। बेटी की उम्र के साथ उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी।
भगवान से रोज़ विनती करती, हे भगवान, मेरे जैसी किस्मत मेरी बेटी की ना हो। सुबह तो रोज़ होती थी, पर बिंदिया का जीवन निरंतर अंधेरे की ओर बढ़ता जा रहा था। लेकिन सुबह होने से कौन रोक सकता है। बिंदिया की बेटी रागिनी अब एक यौवन से भरपूर सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बन चुकी थी। एक दिन पड़ोस के घर में शादी में आए मेहमानों में से एक महिला ने आकर बिंदिया की बेटी का हाथ मांगा, वे भी बिना दहेज के। पहले तो बिंदिया बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उसने मना कर दिया। सभी चौंक गए। सास ने भी समझाया, पागल हो गई है क्या, इतना अच्छा रिश्ता क्यों ठुकरा रही है। बाप तो किसी लायक है नहीं, तू क्या जिंदगी भर बेटी को सिर पर रखेगी। नहीं, बेटी की शादी तो ज़रूर करूँगी, पर किसी की दया पर नहीं। पहले मैं लड़के से मिलूँगी, तभी शादी की बात होगी। तभी लड़का अपनी माँ के साथ अंदर आकर बोला, मुझ पर भरोसा कीजिए आंटी जी, मैं आपकी बेटी को बहुत प्यार से रखूँगा। कहकर उसने बिंदिया के पाँव छुए। बिंदिया उसे एकटक देखती रही। देखते देखते रागिनी दुल्हन बन ससुराल चली गई। बिंदिया की सास भी कुछ दिनों से बिस्तर पर पड़ी थी। बिंदिया ने खूब सेवा की। एक दिन वे बिंदिया को अपनी सेवा से मुक्त कर भगवान के पास चली गईं। अब विनय और बिंदिया अपने ही घर में बंधुआ मजदूर की तरह काम करते और रूखा सूखा खाकर दिन काटने लगे। पिछले वर्ष गांव जाना हुआ तो संयोग से वे अपने छत पर नजर आई। बहुत दिनों बाद देखा था, इसलिए पहचानना मुश्किल हो रहा था। वे रूप सौंदर्य जिसके कभी चर्चे हुआ करते थे, कहीं खो गया था। वे एक हड्डी का ढांचा मात्र रह गई थी। रूखे से बाल, कांतिहीन एवं भावशून्य चेहरा उसकी सौंदर्य कथा को झुठला रहे थे। वे छत पर बैठी मटमैले साड़ी को दांत में दबाकर अपना आधा चेहरा छिपाए गोबर के उपले बना रही थी। वहीं उसका पति सीढ़ियों से टोकरी में गोबर लेकर चढ़ रहा था। मैंने दूर से ही उसे देखा और मन ही मन उसके लिए बेहतर जिंदगी की कामना करने लगी। हाल ही में खबर मिली थी कि उसका बेटा लौट आया है, बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। अपने माता पिता को अपने साथ पुणे ले गया है। जानकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब आज हवाई जहाज़ में सफ़र करते हुए उसकी तस्वीर देखी तो सचमुच मन को सुकून मिला। अन्य तस्वीरों में उसका पूरा परिवार था, पति, बेटा बहू, बेटी दामाद और 2 छोटे छोटे नाती पोते भी। बिंदिया का चेहरा आज फिर दमक रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे दुल्हन बनकर आई थी। ये चमक थी सुख के सूरज की, जो बड़ी तपस्या के बाद उसे मिली थी, और होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट उसके सौंदर्य में 4 चांद लगा रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।